नमस्ते। आज मैं आपको सूर्य का कुछ उपाय बताऊंगा। करने से आपके जीवन में 100% लाभ होगा। सूर्य ग्रहों का राजा भी है। कुंडली में सबसे पहला सूर्य का बलवान होना जरूरी है। सूर्य सम्मान का भी कारक है, पिता का कारक है, हेल्थ का कारक है और हार्ट बीट का कारक है। मतलब आपके हृदय की जो दिल की धड़कन है, वक्त का कारक है, वक्त का कारक है, फिर सरकारी कामकाज का कारक है। मतलब यहाँ जब भी आपका कोई इस सब्जेक्ट में यानी कि पिता के विषय में कोई प्रॉब्लम है, आपको प्रतिष्ठा के विषय में प्रॉब्लम है, सरकारी कामकाज में कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप, यानी कि कोई कोर्ट कचहरी का लिटिगेशन है और आप फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम कोर्ट कचहरी का, पिता से कहीं डिस्प्यूट होता है आपका। शनि के राशि में जैसे सूर्य कमज़ोर कब होता है, ये देखने की तरीका है। सूर्य कमज़ोर कब माना जाता है? एक तो सूर्य कमज़ोर होता है मकर या कुंभ राशि में, यानी कि 14 जनवरी से 14 फरवरी में अगर आपका जन्म है, आप अप्रोक्स समझें इसको, 14 जनवरी से 14 फरवरी किसी भी साल आपका जन्म हो तो आपका सूर्य मकर राशि में होगा। और 14 फरवरी से 14 मार्च तक कुंभ राशि में सूर्य होता है। यानी कि 14 जनवरी से 14 मार्च तक सूर्य, ये जो राजा है, इस शनि के घर में जाता है, यानी कि ये एकदम कमज़ोर हो जाता है। सूर्य का कमज़ोर होना मकर कुंभ राशि में होता है और 14 अक्टूबर से 14 नवंबर में तुला राशि में होता है। मतलब ये सूर्य की पोजीशन एकदम कमज़ोर हो जाती है तुला राशि में। मतलब मकर कुंभ और तुला राशि शनि की उच्च राशि है, उसका शत्रु है सूर्य का सबसे पक्का। तो जब आपकी कुंडली में सूर्य मकर राशि का हो, कुंभ राशि का हो या तुला राशि का हो तो सूर्य कमज़ोर माना जाएगा। दूसरा है सूर्य का पक्का शत्रु है शनि, और सूर्य का पक्का दो दुश्मन और है, वो राहु केतु। सूर्य और चंद्र के पक्के दुश्मन है राहु केतु। जब सूर्य के साथ शनि हो, उसके साथ हो या सामने हो, तब भी सूर्य कमज़ोर हो जाता है, यानी कि अपना रिजल्ट वो पूरी क्षमता से दे नहीं सकता आपके फेवर में। राहु केतु के साथ हो सूर्य राहु का ग्रहण हो, सूर्य केतु का ग्रहण योगी बोला जाता है उसको। शनि सूर्य का भी श्रापित योगी बोला जाता है। कभी किसी कुंडली में शनि सूर्य का योग देख लो तो ज़्यादातर तो मैंने ऐसा अनुभव किया है उसको कि पिता के जीते जी आपको तरक्की नहीं मिलेगी, यानी कि आपको जो जीवन में तरक्की मिलेगी ये पिता के चले जाने के बाद मिलती है। मेन जो प्रोग्रेस होता है शनि सूर्य का, इसमें से न यूं तो न दृष्टों की बात कर रहा हूँ मैं। अगर गुरु से दृष्ट है, दोनों में से कोई ग्रह उच्च का है तो वो उसकी नेगेटिविटी बहुत हद तक कम हो जाती। बट एक तो मैंने बोला, देखें उसको, आपको फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ कि शनि मकर राशि का हो, कुंभ राशि का हो, तुला राशि का हो, तभी शनि के साथ हो, तभी सूर्य शनि के साथ हो, यानी कि उसके साथ युति हो। मतलब युति मतलब 8 डिग्री हो तो उसकी पक्की युति मानी जाती है। मतलब 8 डिग्री से और नजीक हो, 7 हो, 6 डिग्री का फर्क हो, दोनों में कंफर्म युति मानी जाती है। थोड़ा दूर होगा तो उसको आप मान लेंगे कि थोड़ी नेगेटिविटी उस कुछ हद तक कम होती है, और राहु या केतु के साथ का। दूसरा, नवमांश में देखिए, जन्म कुंडली में सूर्य मैंने पहले ही बताया आपको कि तुला राशि का हो, मकर कुंभ या तुला राशि का हो। वैसे नवमांश में भी आप देखें, जन्म कुंडली में भी देखें, नवमांश में भी देखें, अगर सूर्य आपका मकर का है, कुंभ का है या तुला राशि का है तो सूर्य कमज़ोर हो जाता है। फिर सूर्य कुंडली में लग्न से कौन से भाव में पड़ा है ये भी देखो आप। अगर जो सूर्य अगर आपकी कुंडली में चतुर्थ में पड़ा है, समझो 4th हाउस में, तो ये आपको हार्ट डिसीज देगा, मन में सदैव अशांत करेगा, अशांति रखता है मन के अंदर। और सप्तम में होगा, किसी भी सप्तम में सूर्य कब होता है? शाम का वर्थ होता है। मतलब किसी भी लड़की का, अगर जो आपकी बेटी हो या आपका अपना जन्म हो या आपके बेटी का जन्म हो, सप्तम में सूर्य हो तो बिना मैचिंग के विवाह नहीं करिएगा। सप्तम में सूर्य हो तो ध्यान में रखिएगा, और उसके उपाय जो मैं बोलूँगा वो भी करिएगा। चतुर्थ में सूर्य हो, सप्तम में हो, अष्टम में हो या 12th में हो, यानी कि चौथे स्थान में, सप्तम स्थान में, 8वें स्थान में और 12वें स्थान में सूर्य होगा अगर आपके कुंडली में, किसी की भी कुंडली में हो। चतुर्थ का सूर्य आपको मन का अशांति देता रहेगा, हार्ट का प्रॉब्लम देगा, यानी कि आपका मृत्यु का कारण चतुर्थ और अष्टम का सूर्य है। तो आपको रोज जिम में जाना चाहिए, फिजिकल फिटनेस के लिए केयरफुल रहना चाहिए, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करके आपके वजन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक का मेन रीज़न होता है वजन बढ़ना और टेंशन। अगर जो आप रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, शाम को मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, तो आपका समस्या हार्ट के मामले में थोड़ा ठीक कर देता है। यानी कि वो आपका केयरफुल रहना चाहिए उसका, चतुर्थ में और अष्टम में सूर्य हो तो, क्योंकि मृत्यु का कारण सूर्य हो सकता है। सूर्य माने हार्ट बीट, सूर्य माने सरकारी भी हो सकता है, टेंशन भी होता है, तो ये अर्थ है उसका। सप्तम में सूर्य मैंने बताया कि अगर आपको समझो, अगर आपकी बेटी को है या बहन को है तो उनको बोलो उपाय जो मैं बोल रहा हूँ नहीं करने हैं। और 12वें स्थान में सूर्य, यानी कि बेडरूम में सूर्य, ये बेडरूम में सूर्य हो, 12th हाउस में सूर्य हो, ऐसा आदमी
को बहुत बड़ा अधिकार की पोस्ट नहीं मिलती। अगर जो 12वें स्थान में सूर्य है वो भी शनि से दृष्ट हो, यानी कि शनि उस पर तीसरी, 7वीं या 10वीं दृष्टि करता हो, 100% आपको प्रॉब्लम देगा। 12वां सूर्य आपको सरकारी कामकाज में, ऑथोराइज प्लेस पे पहुंचने में ट्रबल करता है। ये सब सूर्य के कमजोरियां है। मतलब सूर्य कब कमजोर होता है? ऐसा कोई भी ग्रह देखिए कमजोर कब होता है? जब वो अपने शत्रु क्षेत्रीय होता है, यानी कि शत्रु के घर में होगा, नीचे राशि में होगा, नवमांश में नीचे राशि में होगा। मैंने जो बताया उसको बराबर आप ऑब्जर्व करें अपनी कुंडली में। अगर आपका ऐसा है तो रोज सुबह जब भी आप उठते हो तो पूरी कोशिश करो, सुबह उठो और नहा के सूर्य को जल दे। जब आप जल देते हो तो कलश तांबे का होना चाहिए। ये पूरी कोशिश करें कि कलश तांबे का हो, क्योंकि सूर्य का जो धातु है वो तांबा है और उसका दान आता है गेहूं का, गेहूं का। मतलब हर महीने में अमावस के दिन अगर आप कम से कम 1 किलो गेहूं दान करते हो, ये 11 महीने तक करो अमावस के दिन। सूर्य को बल मिलेगा। सूर्य का दान करो, सूर्य प्रसन्न होता है उससे। गेहूं का आटा भी चलेगा, पक्का भी चलेगा, यानी दाने भी चलेंगे। और कोई दान लेने वाला नहीं तो कोई भी शिव मंदिर में आप रख सकते हो। मंदिर में भगवान शिवलिंग पे चढ़ाने नहीं बोल रहा हूँ, गिफ्ट कर दे, उधर बाजू में रख दो। वो इट कैन बी यूज, प्रीस्ट पुजारी है उसको यूज कर लेंगे। ये इस तरह से शिव मंदिर में गेहूं को रख दो। और जब आप पानी चढ़ाते हैं, मैंने बोला ऐसा, तो कलश लो और उसमें हो सके तो कोई लाल कलर का फूल ले लो, पानी के अंदर लाल कलर का फूल डाल दो। और गुल्लर का फूल हो तो बहुत अच्छा है, लाल कलर का फूल होना चाहिए इन शॉर्ट। और वो फूल डाल दो लाल कलर का उस पानी में। और जब पानी चढ़ाते हो तो उस पानी की जो धार है, गिरती हुई धार है, धार में आपको सूर्य दिखना चाहिए। कोशिश करो, मतलब पूरब में, आपका मुंह पूरब में होना चाहिए और वो जो पानी है वो गटर में नहीं गिरे, इस तरह से करो। एक तुलसी का छोटा सा पौधा लेके आइए, तुलसी का छोटा सा। और उस पौधा ज़्यादा महंगा नहीं मिलता, 10, 12, 15 रुपए का पौधा मिलता है। उस पौधे पर पानी गिरता हो, मतलब पानी भी वेस्ट नहीं। कुदरत में कुछ वेस्ट होता ही नहीं। नेचर के पास ऐसा बंदोबस्त है कि यहाँ हजारों करोड़ों साल से धरती बनी। जब पानी गिरता है जब आपका, तो उस पौधे पर गिर जाए तो बहुत अच्छा है। और उस पानी की धार में सूर्य को देखो, और जब पानी गिर जाए आपका, खत्म हो जाए कलश में का पूरा सब। और तभी ये मंत्र करते करते करिए, जपा कुसुम संकाशम काशपे माधुतिम तमोरिम सर्व पापग्न प्रणतोस्मि दिवाकरम। ये मंत्र आपको वैदिक मंत्र है, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा, हर जगह मिलेगा। वैदिक सूर्य मंत्र लिखिएगा, पानी ऐसा चढ़ाइए। और जहाँ पानी चढ़ाया है आपने जिस पौधे को, उसको 9 टाइम प्रदक्षिणा करनी है। ये फिर गायत्री मंत्र बोलते बोलते करेंगे तो भी चलेगा। गायत्री मंत्र बहुत ईजी गायत्री मंत्र है। देखिए ब्राह्मणों का ये गायत्री मंत्र, ब्राह्मण जैसे जैनिज्म का जो मंत्र है नवकार मंत्र है, ऐसे ब्राह्मणों का गायत्री मंत्र है, बहुत पावरफुल मंत्र है। ब्राह्मण अपने बच्चों को गायत्री मंत्र सिखाते ही, गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है। ये मंत्र करते करते गायत्री मंत्र है, देखिए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मंत्र बोलते बोलते उस पौधे को, तुलसी का जो पौधा है, उसको 9 बार प्रदक्षिणा करो, 9 टाइम। और जब प्रदक्षिणा करते हैं, जब हम प्रदक्षिणा करते हैं तो भगवान हमेशा राइट में होता है। कोई भी प्रदक्षिणा का, हमारा इंडियन जो हिंदू धर्म का जो नियम है, हम प्रदक्षिणा करते हैं वक्त भगवान को राइट में रखते हैं। हमारे इससे जो छोटा है उसको लेफ्ट में रखते हैं हम जब बैठते हैं तब भी। वास्तु का भी ये नियम है, वैसे ही इसका ये नियम है कि प्रदक्षिणा करते वक्त भगवान है वो राइट में होना चाहिए। हमारे हिंदू जो वैदिक संस्कृति उसमें इस तरह से होता है। अगर आप देखेंगे कि मक्का मदीना में जो लोग प्रदक्षिणा करते हैं, वहाँ वो लोग उस पत्थर को लेफ्ट में रख के प्रदक्षिणा करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा। हमसे उल्टा है या सीधा इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बस आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ कि देखिए हमारी जो प्रदक्षिणा है और उनकी प्रदक्षिणा है उसमें ये अंतर। इसको वो नहीं कर रहा हूँ मैं, इसको कौन गलत है कौन राइट है ये नहीं कर रहा हूँ। राइट में भगवान को रख के प्रदक्षिणा करें, 9 बार उसको, तुलसी के पौधे को आप सर्कल करें, 9 बार प्रदक्षिणा करें और गायत्री मंत्र करते करते करें, या ओम सूर्याय नमः बोलते बोलते करें। और ये हर रोज करोगे तो बहुत अच्छा है। और मैंने बोला ऐसा हर महीने में, मैंने बोला ऐसा जब भी आपको टाइम मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम तो जनरली क्या करते हैं, अमावस के दिन बोलते हैं कि आप अमावस के दिन दान दे दो। अमावस के दिन हम लोग, कोई भी एस्ट्रोलॉजर्स आपको बोलेंगे दान का महत्व उस दिन ज़्यादा है। 1 किलो गेहूं का आटा हो या दाना हो, ये छोड़ के आ जाइए किसी शिव मंदिर में। ये 11 महीने तक रेगुलर करिए, हर महीने का जाके 1 किलो, कम से कम 1 किलो। और ज़्यादा कैपेसिटी है, अगर भगवान का दिया है तो आप 11 किलो भी रख सकते हो। 1 का आंकड़ा सूर्य का आंकड़ा है, राजा का आंकड़ा है, इसके लिए 1 किलो बोल रहा हूँ मैं। आप इसका लॉजिक भी समझिएगा। 1 का आंकड़ा सूर्य का आंकड़ा है, राजा का आंकड़ा है। आपके जीवन में कहीं भी सरकारी कार्य में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे सप्तम में सूर्य है किसी लड़की को, उसका पति
हमेशा डोमिनेटिंग मिलेगा, यानी कि इसका हमेशा अपमान करेगा। इसके वैवाहिक जीवन में सप्तम स्थान का सूर्य सबसे अशुभ माना जाता है। सिंह राशि का हो, मेष राशि का हो तो ठीक है, गुरु से दृष्ट हो तो ठीक है। गुरु से दृष्ट मतलब अगर उसी लड़की हो या लड़का हो, जातक आपका जो कुंडली बताता है, उसका गुरु सूर्य के साथ हो, लग्न में हो, तृतीय में हो या 11 में हो, तो वो सप्तम के सूर्य को देखेगा। तो कहीं ना कहीं रिलीज है। 7th हाउस में मेष का सूर्य हो, सिंह राशि का सूर्य हो तो थोड़ा इतना नेगेटिविटी नहीं बरसता, लेकिन पति आपका आत्मसम्मान प्रिय देगा ही। अभी आपके कर्मस्थान में सूर्य है, वो सबसे अच्छा जगह सूर्य का माना जाता है। बट सप्तम का सूर्य बहुत नेगेटिव है आपके वैवाहिक जीवन में। जैसे कुंभ लग्न है अगर आपका, चल चढ़ाव आपके जीवन में बहुत बहुत पीड़ा कम हो जाएगी, क्योंकि सप्तम में सिंह राशि आती है, यानी कि आपका जो स्पाउस है, अगर आपका कुंभ लग्न है तो आप खुद ऑब्जर्व करेंगे इस बात को कि आपका स्पाउस वक्त का बहुत पाबंद होगा, आत्मसम्मान प्रिय व्यक्तित्व होगा, आपको एक स्टेटस पर एक्सपेक्ट करने के लिए एक्सपेक्ट करता होगा, आपको बार बार ऐसा बोलता होगा कि चुप जाए, आप वक्त मेंटेन नहीं करते, आपका अपमान करता होगा, आपको प्रेशराइज करता होगा। ज्यादातर ऐसा स्पाउस जिनका भी कुंभ लग्न है उनके सप्तम में सिंह राशि आती। कुंभ लग्न में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मानता हूँ मैरिज लाइफ के लिए, यानी कि देखिए कुंभ लग्न को बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है, उसमें सप्तम में सिंह राशि है उसकी वजह से ही। बट अगर सूर्य स्वगृही है तो थोड़ा नेगेटिविटी बहुत हद तक कम होती। ये इम्प्लीमेंट करें और आपका मेरे को व्यूज शेयर करें।